हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं आर्ट चैनल का यहाँ पे साउंड मिक्सर। अब बेसिकली दोस्तों आप सभी की भी डिमांड थी। इससे पहले मैंने यहाँ पे 16 चैनल का ATI Pro का यहाँ पे मिक्सर को रिव्यू करा था। उसके बाद आपका ये डिमांड था भैया इससे छोटे चैनल में दिखाइए, इससे छोटे मॉडल में दिखाइए। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पे 12 भी आने वाला है। ये भी फिलहाल में है आर्ट चैनल का। तो यहाँ पे देखते हैं इस मिक्सर में सारी की सारी डिटेल्स, इसकी अनबॉक्सिंग जानेंगे, क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं इस मिक्सर में और कहां से अवेलेबल होगा वो भी डिटेल इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे मिक्सर्स पे हमें क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इनपुट में आप देख सकते हैं, इनपुट में आपको जो है वो TS प्लस XLR दोनों का यूज में देखने को मिल जाता है। या अगर मैं बात करूँ उससे नीचे तो आपको ये दो स्विच दिखाई दे रहे होंगे। तो दो स्विच के लिए दोस्तों यहाँ पे ये पैड का ऑप्शन दिया गया और हाई पास का फिल्टर का जो है वो यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन आपको दे दिया गया है। तो ये दोनों को आपको दे सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये आता है गेन नोब इसका। तो यहाँ पे अभी ये गेन नोब को दे सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है हाई, मिड और लो। ये तीनों के नोब जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब ये तीनों के जो है फिल्ट्रेशन को दे सकते हैं। ऑक्सिलरी का भी दोस्तों यहाँ पे एक ऑक्स का यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे इनपुट या आउटपुट में इसको ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। या अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पे आपको मिल जाता है इफेक्ट्स। तो ये इफेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे नोब देखने को मिल जाता है। हर एक चैनल पर जो है वो आपको इफेक्ट्स का ये नोब जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आ जाता है दोस्तों इसका पैन का लेफ्ट एंड राइट। अगर आपको लेफ्ट एंड राइट करना है किसी भी पर्टिकुलर चैनल पे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे फेडर की क्वालिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ ये फेडर की क्वालिटी मुझे देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये PFL का स्विच हो जाता है। तो आपको अगर हेडफोन में यूज़ करना हो PFL तो यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हैं। हर एक चैनल पे आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये जो पीक है, यहाँ पे पीक का आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यही अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसके आउटपुट सेक्शन की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं XLR और आपको TS दोनों मेंशन दिया गया। तो आप चारों का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप TS का यूज करिए या फिर XLR का यूज करिए। आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, टैप का ऑप्शन मिल जाता है, ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है, फोन यानी जो मैंने आपको PAFL जो स्विच दिखाया था वो इसके काम में आता है। ऑक्सिलरी जैसे कि ये नोब है यहाँ पे ऑक्सिलरी का, तो वो इसके काम में आता है। यहाँ अगर हम नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये आ जाता है इसके सारे के सारे इफेक्ट्स। अगर मैं इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो 99 DSP डिजिटल मल्टी इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इसका रोटरी बटन आ जाता है जो कि क्लिक बटन यानी रोटरी क्लिक बटन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन V बना हुआ है। ATI Pro की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ATI 8 इसका जो है वो मॉडल नंबर यहाँ पे रख। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ जाता है इसका ऑक्सिलरी का जो है वो नोब, यानी इसका जो मास्टर जो नोब है वो यहाँ पे कंट्रोल आप इससे कर सकते हैं। बाकी मल्टीमीडिया के जो है वो फंक्शन पॉज एंड प्ले रिकॉर्डिंग का भी जो है वो इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आप इसके अंदर DSP में यानी लेफ्ट एंड या ऊपर नीचे करने के लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर इफेक्ट का जो लेवल यानी मेन जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो 7 बैंड्स का जो है वो इक्वलाइजर आपको दिया गया है। तो 7 बैंड्स का इक्वलाइजर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। यह आता है लेवल इंडिकेटर। फैंटम पावर दोस्तों यहाँ पे 48 वोल्ट का दिया गया है जो कि पूरे मिक्सर्स पे इस बटन से काम करेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये दे सकते हैं हाई और लो, यानी MP3 में आपको हाई और लो मिल जाता है। बाकी ये आता है 2TR का नोब और यहाँ पे फोन का, यानी फोन का जैसे कि मेन मैंने आपको बताया था। तो ये आप यहाँ पे नोब दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मेन फेडर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फेडर में आपको दोस्तों लेफ्ट एंड राइट आपको मेन फेडर मिल जाता है। बाकी इफेक्ट्स के लिए सेपरेट मिल जाता है। इसके अंदर भी PFL दिया गया है और यहाँ पे ये MP3 का फेडर आ जाता है। तो सेपरेट चीजें दी गई है। इस चैनल के अंदर मर्ज नहीं करा है MP3, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये था सारा का सारा डिटेल। तो दोस्तों अभी तक आपने देखी हमारे इस मिक्सर के सारी की सारी डिटेल्स और यहाँ पे कैसा लुक में आता है, क्या क्या फीचर्स के साथ में आता है वो भी मैंने आपको बताया। अब हम दोस्तों जान लेते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इनपुट में दिखाया कि आप TS का यूज में ले सकते हैं। इसमें आपको XLR TS दोनों एक में ही मिल जाता है। यहीं अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 99 DSP इफेक्ट्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले पे मेंशन रहेगा, वो चीज मैं आपको दिखा दूंगा जब टेस्टिंग करूंगा कि इसको आपको कैसे सिलेक्ट करना है, वो भी डिटेल में आपको दे दूंगा। रिकॉर्डिंग के लिए भी सेपरेट, यानी आप USB के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर अलग से अगर आपको लैपटॉप कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफी सारे
काम जो है वो आपको मिक्सर में इनबिल्ट ही मिल जाता है। और अभी हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं, तो टेस्टिंग पे कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है वो भी चीज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम आता है टेस्टिंग का, और टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप बैठा रखा है और कैसे कैसे करा हुआ है सेटअप वो भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप मिक्सर में देख सकते हैं कि मैंने माइक इनपुट करा हुआ है, XLR से करा हुआ है, तो आप यहाँ पे TS का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों ही एक में ही इनबिल्ट है, तो कंफर्ट है, मतलब इजी टू यूज़ आपको बिल्कुल मिलेगा, कोई भी ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है। और एक हमारे माइक में इनपुट कर चुका हूँ मैं। तो फिलहाल में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ये फेडर जो इतने भी हैं यहाँ पे आउटपुट वाला, खास करके जो आउटपुट वाला फेडर हो उसको आप 0 dB मेंटेन करके चलिए, फिर -2 dB या 3 dB जो भी हो मेंटेन करके जाए, 0+ dB पे ना जाने दें। इससे आपका मिक्सर प्लस यहाँ पे एम्पलीफायर जो है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, स्पीकर बिल्कुल सेफ रहेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके बाकी डिटेल्स तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी आ रही है वो हमारे एक्टिव मॉनिटर से आ रही है। फिलहाल में अभी जो मिड है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 9:30 यानी 9:30 बजे 10 के बीच में करा हुआ है। तो अभी मैंने बिल्कुल इफेक्ट्स जो है वो बिल्कुल 0 पे करा हुआ है, तो अभी आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा जो है वो आपको इफेक्ट्स सुनाता हूँ, और ये जो आउटपुट है वो आपको अभी मॉनिटर से मिली है, डायरेक्ट नहीं मिली है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से मैं इसमें इफेक्ट्स थोड़ा सा डालता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं उठाया तो ये जो इफेक्ट्स चल रहा है 36 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 नंबर जो है वो इफेक्ट्स चल रहा है। तो इसके अंदर आपको 99 इफेक्ट्स देखने को मिलता है। 99 वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 99 वाला इफेक्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। सॉरी, ये आ गया हमारा 99। ये अब इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पे हर्ट्ज जो है इसका वो भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये है 0.1 हर्ट्ज या फिर 140 किलो हर्ट्ज, जो भी आप यहाँ पे हर्ट्ज इसको चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज यानी इसका कितना परसेंटेज आपको चाहिए, 50 से लेके यानी 1 से लेके 100% तक है। तो आप जैसे जैसे परसेंट से सेट करेंगे उसी हिसाब का जो है वो इको आपको मिलेगा। और अप एंड डाउन करने के लिए इन पे सिलेक्ट जाने के लिए आपको ये देख सकते हैं, जैसे जैसे आप बटन दबाएंगे ये इफेक्ट्स जो है वो चेंज होते रहेंगे, ये DSP इफेक्ट जितने भी चेंज होते रहेंगे। प्लस दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी ये लगी, अभी मैंने इफेक्ट्स बंद कर चुका हूँ, ये इक्वलाइजर, इसका एक ग्राफिक इक्वलाइजर। अभी जैसे कि आप थोड़ा बहुत जो है वो बिजलिंग देखते हैं, मतलब 100% तो ये काम नहीं करता है, मान के चलिए 100 में से आपका यहाँ पे 10 से 15% जो है वो यहाँ पे काम कर जाएगा। एक्चुअल में जो इक्वलाइजर होता है वो आपका पूरा जैसे 32 बैंड्स का हो गया है, ये सारे जो बैंड्स हो गए वही इक्वलाइजर काम करते हैं। ये एक आपके लिए मिक्सर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी जाती है, तो आप इसका यूज़ में लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे 63 हर्ट्ज से लेके 16 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी गई है, 63 से लेके 16 किलो हर्ट्ज। अब ये आता है इसका प्लस -dB, 0 dB पे भी सारे हैं, +6 +12 और -6 और -12 यहाँ पे ये दी हुई है। आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊँ, अभी देखिए मैंने हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो 16 किलो हर्ट्ज की बढ़ा रखी है, तो शार्प हो गई मेरी ऑडियो। मैं इसको कम कर देता हूँ, अब बेस को मेरे को ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे बेस बढ़ा दूंगा, तो ये बेस ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इक्वलाइजर का दोस्तों ये काम होता है। अब आपको ये चीज़ें जो है वो सीखने लायक है कि फ्रिक्वेंसी में यानी आउटपुट में आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब कर रही है माइक्रोफोन को, तो आपको वो वाली फ्रिक्वेंसी को पकड़ के यहाँ से कम ज़्यादा करना है, ना कि आपने देखा कि भैया मेरे को सीटी आ रहा है तो हाइज यानी आपने हाई के वॉल्यूम को यानी हाई के नोब को कम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये सारे जितना भी है वो एक्सपीरियंस से होता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी से हमें जो है वो फीडबैक डिस्टॉर्शन या फिर आ रहा है, तो उसको हमें यहाँ पे कम करना होता है। तो एक ये हो गया, बाकी पेन एंड लेफ्ट एंड राइट हो गया, और बाकी डिटेल्स दोस्तों ओवरऑल दिखा चुका हूँ। ब्लूटूथ भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहीं अगर मैं बात कर रहा था अभी इसकी ब्लूटूथ की, तो मैं ब्लूटूथ कनेक्ट दिखा दे रहा हूँ। अभी ये मल्टीमीडिया का जो पैनल है वो इतना है, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग अगर मैं इसको करूँगा, आपको पेन ड्राइव जरूर लगाना होगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी इसके साथ इनबिल्ट कर सकते हैं, या चाहे आप यहाँ से इसको रिकॉर्डिंग के लिए ले सकते हैं। तो दोनों से आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल में जो है वो मैं मोड कनेक्ट करके यहाँ पे ब्लूटूथ करता हूँ, ये MF1 के नाम से आएगा। तो ये कनेक्ट हो गया, बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी मैं इसके अंदर आपको दोस्तों कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने सॉन्ग प्ले करा, अब इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ें अच्छी हैं कि आपने यहाँ पे 8 चैनल तक का तो यूज़ कर लिया है। अब मान के चलिए कि आपको ब्लूटूथ जो है या फिर आपने और भी इनपुट करने हैं, तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है कि सेपरेट आपको MP3 का फेडर मिलता है। तो आप इसको प्ले उठाएंगे, सॉन्ग प्ले हो गया। तो ये बहुत ईजी है। अभी इसके अंदर दोस्तों आपको हाई और लो दोनों का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर बेस भी बढ़ा सकते हैं आप, ये देख सकते हैं।
ये हाई बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको इनबिल्ट एसी मिक्सर में मिल जाती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज यानी बाहर की जो चीजें हैं वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये पैड वाला सिस्टम। अब पैड में आपका काफी हाई डीबी जो है वो आउटपुट जाता है, तो आपको कट ऑफ करने के लिए तो जरूरत है। या फिर हाई पास फिल्टर, आपने हाई पास फिल्टर में क्या करा कि आपको 80 हर्ट्ज से या फिर 80 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को अगर आपको कट ऑफ करना है या फिर रोकना है तो हाई पास फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों आपको इनबिल्ट इसी मिक्सर्स में मिल जाती हैं। ऑक्सिलरी हो गया और बाकी सारी चीज़ें जो हो गई। होपफुली कि आपको ये टेस्टिंग जो है वो पसंद आई होगी, तो ज़रूर नीचे कमेंट बताना। चलते हैं कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ये होगी, और कैसा परफॉर्मेंस करा इसने वो मुझे आप नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों जैसे कि बताया ऑनबोर्ड आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। रिकॉर्डिंग भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। फैंटम पावर दिया हुआ है, लेकिन सब पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडियो में यूज करते हैं, कंडीशनर माइक यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर सेपरेट आपको MP3 का एक पूरा फेडर मिल जाता है। 8 चैनल तक आप पूरा प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 7 और 8 के अंदर जो है वो मोनो या फिर स्टूडियो करके चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पूरा सेपरेट इसके साथ यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जब आप इसको यूज करेंगे तभी आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ से अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये शो होगा आपको ATI Pro का कस्टमर केयर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट डीलर का यानी अपने नजदीकी डीलर का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एड्रेस अगर आपको चाहिए हो और प्राइसिंग के साथ में चाहिए हो तो यहाँ इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है वो नंबर, तो आप जाके कॉलिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।